मुझे धोखा दे के जाने वाली मेरी धोखेबाज बाबू, दुआ करना कि हम कामयाब ना हो जाएं, वरना हम अपनी कामयाबी का पावर तुमको जरूर दिखाएंगे। और तुम स्विफ्ट डिजायर से न गई थी, हम अपनी मेहरारू को थार में लेके आएंगे। और जबरदस्ती भैया बोलने वाली मेरी प्यारी बहनों, किसी दिन हम भी भाई होने का फर्ज निभाएंगे। और जिस दिन किसी लड़के के साथ देख लिए ना, शादी के बाद भाभी का गुलाम मत बन जाइएगा भैया, वरना हम भी देवर होने का फर्ज निभाएंगे। और शादी के पहले कितना लड़की से बतियाते थे। पढ़ाई के उम्र में प्यार मोहब्बत मत कीजिए, वरना बाद में बहुत पछताइएगा। वो सरकारी नौकरी वाले के साथ चले जाएगी और आप चाट और गुपचुप बेच के खिलाइएगा। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है या होगी तो है नहीं। देखिए भैया, सच्चाई जो है बाहर निकल के आ जाता है। हाँ गर्लफ्रेंड, देखिए अगर झूठ बोलना होगा तो गर्लफ्रेंड हम बोले है, बहुत सारी है गर्लफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड को माल बोलने वाले मेरे ऐसे दोस्त कान खोल के सुन लीजिए, वो माल नहीं मेरी जान है। मोहब्बत करते हो हमसे तो एक बात बताओ, मोहब्बत साबित करके दिखाओगे तो वादा करो कि सही। तू चाहे लुनू माँ कि हम हमेशा खुश रही तो हमारी बात जरूर मनी हो। अब भैया लोग के मेहरारू से बेटी या पतो जैसन प्यार ना मिली तो हमारे बियाह कबो मत करी हो। हमरा ना चाहिए मेहरारू के प्यार, बस तू माँ हमरा नजर के सामने हमेशा रही हो। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर आप अक्सर इनके वीडियोस देखते होंगे, काफ़ी वायरल हैं। रजनीश पांडे जी इनका नाम है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को जो भी देखते हैं लाइव 24 बिहार, उनको मेरा प्रणाम। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और सहयोग करते रहिए ताकि हम लोग अच्छा अच्छा वीडियो हमेशा बनाते रहें। बिल्कुल भैया, आखिर क्या राज है कि आप पिछले 1 सालों में इंस्टाग्राम पर पूरा एकदम तहलका मचा के रखे हुए हैं? देखिए राज कुछ नहीं है, बस मेहनत करते गए और लोगों को लगा कि हाँ जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत हम हमेशा से बिहार की जनता का और यूपी के झारखंड के जो भी देखते हैं उनका आभारी रहेंगे कि हम अश्लील से हट के कुछ अलग बनाएं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। दर्शक ही हैं जो साबित किए हैं कि सिर्फ हम लोग अश्लील नहीं देखते हैं। अश्लील देखने वालों की संख्या मानते हैं कि ज़्यादा है, ज़्यादा लोग अश्लील देख के शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छा देखते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेरा किए और लोग का भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा लोग नहीं देखने वाले हैं बिहार में। अच्छा बनाइएगा, अगर उनके फीलिंग्स के साथ अगर जुड़ेगा तो वो जरूर सपोर्ट करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। आप एक रंगकर्मी है, थिएटर कलाकार है, तो थिएटर में आपका अभिनय क्या रहता है? थिएटर में देखिए, थिएटर में और रंगमंच के कलाकार हैं तो हम लोग को बिहार सरकार, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार है वो भी हम लोग को सहयोग करती है। हमारी जो संस्था है उसको सहयोग करती है और उनके सहयोग से हम लोग नाटक करते हैं। कभी बड़ा प्ले करते हैं, कभी छोटा, कभी नुक्कड़ नाटक, कभी गांव में जाके करते हैं। तो जैसा हम लोग का काम आता है वैसे करते रहते हैं। लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि कलाकार समाज का आईना होता है। तो हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि लोगों को अच्छा आईना दिखाते रहें। और एक पर्सनली सवाल रहेगा आपसे, चूँकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, अभी तक इंस्टाग्राम पर और भी सोशल मीडिया पर कितनी लड़कियों का प्रपोजल आ चुका है? ये तो अभी गिने नहीं है कि कितनी लड़कियों का आ चुका है। वैसे बहुत सारी लड़कियों का आया है, बहुत सारी लड़कियां भैया भी बोलती हैं, प्रपोज भी करती हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो माँ बाप खुद शादी करवा देंगे। अब बहुत लोग का आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम में ज़्यादा। अच्छा भैया, अभी जैसा कि अभी का जो वक्त चल रहा है, सभी लोग, सभी के माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके माता पिता का क्या ख्वाहिश है, वो क्या चाहते हैं? मेरे पापा जो हमेशा बचपन से सिखाते रहते थे कि मेरा कोई शौक नहीं है कि तुम डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। उनका है कि अगर तुम 25 साल बाद भी बोलेगा कि देखो बेटा पापा हमको ये नहीं करना है, हमको क्रिकेटर बनना है, हम उसमें भी पैसा लगाएंगे। तो उन बचपन से ही मेरे पापा ऐसे हैं कि हमेशा से बोलते हैं कि अगर चोर भी बनना है तो बड़ा चोर बनना है, छोटा मत बनना। तो उनका है कि जो करना है, जो तुमको अच्छा लगे वो करो, मेरे प्रेशर से कुछ नहीं। तुमको क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, जो बनना है। मतलब माता पिता का पूरा सपोर्ट रहता है? हाँ, माता पिता, भाई बहन सबका सपोर्ट रहता है। रिश्तेदारों के ताने बहुत आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं। मेरे मम्मी पापा को अक्सर गाँव में लोग बोलता है कि बड़का हीरो बनने चला है, सलमान खान बनेगा, शाहरुख खान बनेगा। तो कुछ दिन पहले हम लाइन बोले थे अपने पापा के लिए, क्योंकि पापा परेशान होते हैं, पूछते भी हैं कभी कभी कि ऐसे क्या होगा, जीवन चलेगा कि नहीं। तो उनके लिए हम बोले थे, आप चिंता मत कीजिए पापा, रिश्तेदारों के ताने हम वक्त आने पर लौटाएंगे। आप चिंता मत करिए पापा, रिश्तेदारों के ताने हम वक्त आने पे लौटाएंगे और कामयाब होने पे फॉर्च्यूनर से सबसे पहले मिठाई उन्हीं को घर पे पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो माँ पर आप एक लाइन बोलिए। हाँ, माँ पे लाइन बोले में बहुत ही अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ये जो माँ पे हम लाइन जो बोलते हैं वो बार बार बोले और बार बार मेरी मम्मी सुने, क्योंकि उनको लगे कि हाँ मेरा बेटा सच में चाहता है ऐसा। और हमको लगता है कि बिहार का हर बेटा चाहता होगा अपनी माँ के, अपने पापा के प्रति, क्योंकि शादी के बाद होता है थोड़ा सा, हम भी कितना भी अच्छे क्यों ना लाख बोले कि मम्मी हम शादी के बाद नहीं भूलेंगे, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है आदमी का, इधर उधर हो जाता है। उसके लिए हम मम्मी को बोले थे एक बार कि तू चाहे लुनू माँ कि हम हमेशा खुश रहीं, तू चाहे लुनू माँ कि हम हमेशा खुश रहीं तो हमारी बात जरूर मनी हो। अब भैया लोग के मेहरारू से बेटी या पतो जैसन प्यार ना मिली तो हमार बियाह कबो मत करी हो। काहे कि हमनी के दुख, हमनी के सुख खातिर तू आज ले बहुत दुख सहलू, लेकिन अब हमनी के खुशी खातिर तू अपन खुशी कुर्बान मत करी हो। हमरा ना चाहिए मेहरारू के प्यार, बस तू माँ हमरा नज़र के सामने हमेशा रही हो। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया। और एक माँ के साथ साथ पिता का भी काफ़ी साया ज़रूरी है एक बेटे के जीवन में। पिता पर भी, सिर्फ माँ पर ही नहीं, पिताजी पर भी एक हो जाए। पिता पर एक लाइन बोले थे, पिता पे हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि पापा से ज़्यादा बात नहीं होता है तो उन पे लाइन हम बना नहीं पाते हैं। लेकिन एक लाइन हम बोले थे कि आजकल हमारे जो गार्जियन होते हैं बड़े हो जाने के बाद अपना दुख परेशानी हम लोग को नहीं बताते हैं। तो होता है ना कि कभी कभी पापा पूछते हैं कि बेटा काहे उदास हो, तो उनके लिए एक था लाइन कि एक समय के बाद जैसे पापा नहीं बताते हैं कि हम उदास क्यों हैं,
वैसे ही एक उम्र के बाद बेटे भी अपने बाप से नहीं बताते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। बिल्कुल, ये बहुत सच बात कही आपने। और आमतौर पर हम सभी के जीवन में मतलब ऐसा हम लोग देखते हैं कि एक पिता अपने बेटे से अपना बात शेयर नहीं करता है और एक बेटा अपने नहीं पिता से इस बात शेयर नहीं करता है। और इसीलिए एक जो अभी का जो युवाओं का एज होता है उसमें लोग गर्लफ्रेंड मतलब खोजते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? एक छात्र जीवन में गर्लफ्रेंड कितना मायने रखता है, इस पर आपका नहीं क्या मायने विचार रखता है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मायने नहीं रखता है। कहा जाता है शुरू से कि एक लड़के के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हो सकता है गर्लफ्रेंड का भी हाथ हो। ऐसा थोड़ी है कि सब गर्लफ्रेंड सब बॉयफ्रेंड गलत ही करता है। कुछ अच्छे होते हैं जो अगर गर्लफ्रेंड बनते हैं तो वो रिश्ते निभाने जानते हैं। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बनाया टाइम पास की छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सब लड़का ऐसा नहीं है और सब लड़का भी ऐसा नहीं है। उस पर हम बहुत सारा लाइन भी बोले थे कि अगर मोहब्बत करते हो हमसे तो एक बात बताओ कि मोहब्बत साबित करके दिखाओगे। मोहब्बत करते हो हमसे तो एक बात बताओ, मोहब्बत साबित करके दिखाओगे। तो वादा करो कि शादी से पहले ना मिलने के लिए बुलाओगे ना फोन पे बतियाओगे, तुम डायरेक्ट कामयाब होकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने आओगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लाइन। ताली बजा दीजिए भैया के लिए, बहुत अच्छा लाइन। देखिए बिल्कुल आपने एकदम कहा सभी दिल की बात सभी लड़कों की। लेकिन आजकल का जो प्यार है वो सिर्फ जिस्म और हवस तक ही सिमट के रह गया है। नहीं, ये भी लोगों का ये मानना है। देखिए समाज में अच्छा भी होता है लेकिन अच्छे पे हम लोग बात नहीं करते हैं, बुराई पे बात करते हैं। जैसे ही बुराई पे बात कीजिएगा तो बुरा फैल जाता है, बुराई चीज ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो लोगों को लगता है बुराई का ही जमाना है, अच्छाई का भी जमाना है। और जिनको लगता है कि जिसमें से ही प्यार होता है तो उनके लिए भी हम लाइन बोले हुए थे एक बार, वो इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो कहती हैं अधिकतर लड़कियां ये कहती हैं। जैसे लड़के बोलते हैं ना कि पैसा के लिए लड़की बदल जाती है, तो लड़कियां कही रहता है कि हर लड़का जिस्म पे मरता है। ऐसा नहीं कि हर लड़का वैसा होता है। तो लड़कियों के लिए है कि जो लड़कियां कहती हैं कि हम जिस्म से मोहब्बत करते हैं, जो लड़की कहती है कि हम जिस्म से मोहब्बत करते हैं, तो आइए हम दिल से मोहब्बत करके दिखाएंगे। और अगर इस जमाने में आप सीता बनने के लिए तैयार हैं तो हम भी श्री राम जैसे बन के दिखाएंगे। वाह वाह वाह। कोई ऐसा पल जिसमें आपके पिताजी आपको फोन करके स्पेशली बोले हो कि ये शायरी बेटा मेरा दिल को छू गया? नहीं नहीं, ऐसा कोई पल नहीं है। ऐसा हमको लगता है कि हर बिहारी, हर लड़का का एक सपना होता है कि उनके पिता उनको फ़ोन करके बोले और बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये सपना होता है, मेरा भी सपना है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि अगर इन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा और हम मेहनत करते रहें तो ये सपना ज़रूर पूरा होगा और पापा ज़रूर एक दिन बोलेंगे। अच्छा भैया, वीडियो में कई लड़कियां भी देख रही होगी शायरी, कहेगा सिर्फ लड़का है तो लड़के का सपोर्ट करता है, लड़कियों के लिए कुछ लाइन हो जाए? नहीं, लड़कियों के लिए बहुत हम सपोर्ट करते हैं। लड़कियों के लिए तो हमेशा लाइन बोलते हैं। एक लड़कियों के लिए लाइन भी बोले थे कि आजकल हमारे समाज में लड़का लोग होता है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है या होगी तो है नहीं। नहीं देखिए भैया, सच्चाई जो है बाहर निकल के आ जाता है। हाँ, गर्लफ्रेंड देखिए, अगर झूठ बोलना होगा तो गर्लफ्रेंड हम बोले है बहुत सारी है। गर्लफ्रेंड का मतलब थोड़ी कि प्यारी है, गर्लफ्रेंड बहुत सारी है। तो उसके लिए हम लाइन बोले थे। बहुत सारे लड़के जो होते हैं सीधा बोलते हैं कि कारे तोरा माल के का हाल बा। ये बिहारी भाषा, ये गाली नहीं है, ये अक्सर होता है कि का हाल बा तोरा माल के। तो उन लोग के लिए हम बोले थे लड़की के सम्मान के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड को माल बोलने वाले मेरे ऐसे दोस्त कान खोल के सुन लीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड को माल बोलने वाले मेरे ऐसे दोस्त कान खोल के सुन लीजिए। वो माल नहीं मेरी जान है। और अगर आज से दोबारा किसी लड़की के बारे में ऐसे बोले तो इसके लिए आपके जैसे हजारों दोस्त कुर्बान हैं। उस पर लड़का जो भी होता है, अगर लड़का देख रहे हैं तो उनके लिए लाइन जरूर रहेगा कि अगर कोई लड़की धोखा दे देती है, वैसे देनी नहीं चाहिए। अगर दे देती है तो बुरा नहीं मानना है, उसका नेचर है, दे दी तो दे दी, इसका थोड़ी है कि बर्बाद हो जाएंगे। तो उनके लिए हम यही बोल सकते हैं कि मुझे धोखा दे के जाने वाली मेरी धोखेबाज बाबू, मुझे धोखा दे के जाने वाली मेरी धोखेबाज बाबू, दुआ करना कि हम कामयाब ना हो जाएं, वरना हम अपनी कामयाबी का पावर तुमको जरूर दिखाएंगे। और तुम स्विफ्ट डिजायर से न गई थी, हम अपनी मेहरारू को थार में लेके आएंगे। और इतना ही नहीं करे जा, अपने लड़का के छठियार में तुम्हारे माई को बुला के सोहर भी गवाएंगे। वाह 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 जियो। हम छात्रों की बात करते हैं तो छात्र जीवन में बेरोजगारी पे भी अगर आप कुछ लिखे हो? बेरोजगारी पे तो अभी तक लिखे नहीं। यहाँ बेरोजगारी पे ऐसा बहुत सारा था लड़कों के लिए कि पढ़ाई के उम्र में प्यार मोहब्बत मत कीजिए वरना बाद में बहुत पछताइएगा। पढ़ाई के उम्र में आप लोग भी जो ताली मार रहे हैं सुन लीजिएगा, अगर करते हैं तो मत कीजिएगा। अरे देखिए, छोटा छोटा बच्चा करते हैं। देखिए, पढ़ाई के उम्र में प्यार मोहब्बत मत कीजिए वरना बाद में बहुत पछताइएगा। पढ़ाई के उम्र में प्यार मोहब्बत मत कीजिए वरना बाद में बहुत पछताइएगा। वो सरकारी नौकरी वाले के साथ चले जाएगी और आप चाट और गुपचुप बेच के खिलाइएगा। वाह वाह वाह। सपना क्या है आपका, कहाँ तक जाना है? सपना यही है कि बिहार को, जो लोग बोलते हैं कि बिहार अश्लीलता के तरफ बढ़ रहा है, उसको खत्म करना है धीरे धीरे और लोगों को जागरूक करना है आपके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और भी जो लोग भी देख रहे हैं उनके माध्यम से कि बिहार में अश्लीलता कोई भी नेता या कोई भी जो अभिनेता है वो नहीं खत्म कर सकता है, हम लोग ही खत्म कर सकते हैं। जब तक हम लोग नहीं चाहें तब तक अश्लीलता खत्म नहीं हो सकता। हम लोग अश्लील गानों का अगर बहिष्कार करेंगे तो जरूर खत्म होगा। और एक्टर बनना है और एक अच्छा एक्टर बनना है कि हम अपने बिहार का नाम रोशन कर सकें और हमारे साथ जो भी कलाकार हैं वो हम लोग साथ में मिलकर अपने बिहार को एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकें। कि दोस्तों के लिए एक शायरी हो जाए। दोस्तों के लिए अधिकतर सारी लोग सुनता होगा, इमोशनल बहुत दोस्तों के लिए होता है कि दोस्त मेरे लिए जान है तो जहान है। हमको लगता है कि दोस्त जान जहान कुछ नहीं होता है। दोस्त एक होता है कि जीवन में एक ऐसा नाम होता है दोस्त जिसके बिना जीवन अधूरा होता है।
तो दोस्त के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे। अधिकतर जो मेरा दोस्त है या कोई आपका भी दोस्त लगाता होगा कि दुनिया मतलबी हो गई है, थोड़ा सा भी विवाद होगा, झगड़ा होगा तो सीधे दोस्त लगा देता है दुनिया मतलबी हो गई है। तो उनके लिए हम दोस्तों के लिए यही कहना चाहेंगे कि मेरे वैसे दोस्त जो बात बात में स्टेटस लगाते हैं कि ये दुनिया मतलबी हो गई है, मेरे वैसे दोस्त जो बात बात में स्टेटस लगाते हैं कि दुनिया मतलबी हो गई है, जहिया बाबू दिमाग खराब हो गया ना, इतना मार मारेंगे कि होश बिगाड़ देंगे हम, है ना रे। तो सीधा बात है कि दोस्त को वो बोल रहा है कि हम मतलबी नहीं हम हैं, तुम क्यों स्टेटस ऐसा क्यों लगाया। दोस्त भैया, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा कि मेरी बहन नहीं है। बहन आपकी अपनी कोई बहन नहीं, मेरी भी कोई बहन नहीं है। तो एक भाई के जीवन में बहन नहीं रहती हो तो मतलब उस पर भी कुछ लिखे हैं? तो बहन के लिए कमी तो रहती है, उसके लिए लिखे हुए थे हम कि वैसे तो वो हर दिन याद नहीं आती है। बहन एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी के शादी में जाते हैं, किसी का विदाई देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश मेरी भी बहन होती है अपनी, तो उसके विदाई में हम भी रो पाते हैं। लेकिन शायद अगर होती तो लगता है कि नहीं होती तो ठीक है, कि रोना किसी को पसंद नहीं है। तो एक ऐसा लाइन था कि वैसे तो वो हर दिन याद नहीं आती है, वैसे तो वो मुझे हर दिन याद नहीं आती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन की कमी बहुत सताती है। बिल्कुल, बस बिल्कुल भाई के लिए एक हो जाए। हाँ, भाई के लिए भी बहुत सारा लाइन है। भाई के लिए ये बहुत खतरनाक लाइन था। भाई के लिए तो ऐसा था कि भैया का फ़ोन आ जाता था, भैया के दोस्त लोग का कि ऐसा क्यों करता है। भैया के लिए एक लाइन था, बोले थे अक्सर शादी के बाद भाई लोग थोड़ा सा बदल जाता है, वैसा देखने को मिलता है। आप लोग के साथ भी होता होगा, बड़े भैया लोग थोड़ा सा बदल जाते हैं भाभी के आने के बाद। तो उनके लिए एक लाइन था कि शादी के बाद भैया भाभी का गुलाम मत बन जाइएगा, शादी के बाद भाभी का गुलाम मत बन जाइएगा भैया, वरना हम भी अपने भाभी का देवर होने का फर्ज निभाएंगे। अगर आप गुलाम बन जाइएगा, बीवी होने का, पति होने का फर्ज निभाएगा तो मेरा भी फर्ज, हम भी देवर हैं भाई। तो शादी के बाद भाभी का गुलाम मत बन जाइएगा भैया, वरना हम भी देवर होने का फर्ज निभाएंगे। और शादी के पहले कितना लड़की से बतियाते थे सब भाभी को बताएंगे। लड़कियां जो लड़कों को मतलब भाई बोलती है, अच्छा बात है, भाई बोलती है तो अच्छी बात है, बोलनी चाहिए। लेकिन दिल से भाई बोले, ऐसा नहीं कि रास्ता में चलते भैया थोड़ा साइड दीजिए ना। भैया मजाक नहीं है कि जब मन तक किसी को भैया बोल दिए। अगर बोल रही है तो भाई जैसा, अब बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के जा रही है तो कौन भाई चाहेगा कि मेरी बहन किसी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के जाए। फिर भी अगर आप भैया बोल दीजिएगा तो बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है अगर कोई बोलती है तो, लेकिन अच्छे से बोले तो अच्छा लगता है। तो उनके लिए यही था कि मुझे ज़बरदस्ती भैया बोलने वाली मेरी प्यारी बहन हो, मुझे ज़बरदस्ती भैया बोलने वाली मेरी प्यारी बहन हो, किसी दिन हम भी भाई होने का फर्ज निभाएंगे। और जिस दिन किसी लड़के के साथ देख लिए ना, झोंटा पकड़ के लतियावत घर तक ले जाएंगे। देखिए के सपोर्टर लोग के लिए एक लाइन हो जाए। इनके लिए हम बिहार के हैं तो बिहारी पे ही लाइन बोल सकते हैं। और बिहारी लड़के जो होते हैं, देखे ना अभी तुरंत कैसे बोला सीना तान के, क्या कर लीजिएगा। तो बिहारी कभी डरते नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, भैया से मजाक कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे। तो बिहारी कभी डरते नहीं है। उनके लिए एक लाइन था कि हम यूपी बिहार के लड़के हैं, यूपी बिहार भाई भाई हम लोग मानते हैं हमेशा से। हम यूपी बिहार के लड़के हैं, हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं कि अगर तुम सही है तो हमसे भी मत डरना। हम यूपी बिहार के लड़के हैं, हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं कि अगर तुम सही है तो हमसे भी मत डरना, और अगर गलत नहीं है तो तेरा बाप अभी जिंदा है, तू किसी के बाप से मत डरना। ये थिएटर के प्रति क्रेज खत्म हो रहा है, वो वापिस लाएं, फिर से अच्छे कलाकार बन के दिखाएं लोगों को। एकदम हम पूरा कोशिश करेंगे। हर साल अपने गांव में नाटक करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि नाटक दिखाना गांव में ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा शहर में नहीं चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा गांव में चल रहा है। तो ऑर्केस्ट्रा को खत्म करने के लिए हम लोग को नाटक को गांव में ले जाना पड़ेगा। और नाटक अगर ये बच्चे भी देखेंगे तो इनको शायद आगे चलकर ऑर्केस्ट्रा देखने में मन नहीं लगेगा, अगर दिखाया जाए तो। लेकिन दिखाते नहीं है, हमारी गलती है, हमारे गार्जियन की गलती है, तो दिखाना चाहिए। और आजकल हमारे बूढ़े बुजुर्ग पहले बोलते थे, दादा दादी लोग की काची चिंता करता था, कुछ दिन के बाद तो लोग कहता था कि तारा मोबाइल में ऑर्केस्ट्रा चले लगी। जो अश्लील वीडियो बनाती हैं उनके लिए ये होगा कि मोबाइल में चलता है आजकल, तो मोबाइल में ही चल रहा है तो लोग घर बैठे भी देख ले रहे हैं। तो उसको खत्म करना पड़ेगा, हम लोग को इसको जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को। उम्मीद है कि आप सब मिलकर, हम लोग मिलकर, युवा मिलकर बिहार को बदलेंगे। देखिए ये भैया के कैमरे के पीछे, भैया को तो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, लेकिन कैमरे के पीछे ये भैया रहते हैं। क्या नाम हुआ भैया? बबलू कुमार। जब आप इनका रील शूट करते हैं तो उस टाइप का क्या माहौल रहता है? काफी वायरल है, भीड़ लग जाता होगा लोगों का? देखिए अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि भीड़ वाली जगह पर ना रात जाके के शूट टाइम करें। काहे जाते हैं भैया शूट करने? रात के टाइम का लॉजिक ये है कि इनको खुद को जब रात में शूट होता है तो इनको पर्सनली बहुत पसंद आता है। लाइट वाइट अच्छा लग जाता है और पीछे बोके इफेक्ट मिल जाता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है, इसी के कारण है। कितना मेहनत लगता है एक रील्स वीडियो बनाने में? उसके पीछे क्या क्या मतलब देखिए मेहनत का क्या है कि टेक लगता है ना। जैसे हमारा मतलब जो शूट करने का तरीका है, जब ये शायरी बोलना शुरू करेंगे तो हम वहाँ 180 डिग्री पे घूमते हैं, ठीक है, जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो अगर वो मतलब कि बैलेंस हो जाए और इनका डायलॉग भी इनके हिसाब से सही हो जाए फिर तो कंप्लीट हो जाता है एक बार में, नहीं तो लगते रहता है। एक वीडियो के लिए कितना टेक लेते हैं आप? मेरे को टेक की जरूरत नहीं पड़ती है, टेक यही लोग लेता है। अच्छा। ठीक है, अगर अचानक से 85 mm में हाथ खोल दिया लोग तो वहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। कम ले उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद सुनना भी पड़ता है कैमरामैन से, क्योंकि गाली भी बकते हैं। ऐसा भी होता है, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि जितना हो सके हम लोग कम टेक ले। जहाँ 4-5 होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हो सकता है, तो हम आके मना कर देते हैं कि भैया आज बोल नहीं पा रहे हैं, कल करेंगे। ये नहीं बोलते हैं कि टेक ले रहे हैं, जुल के काम करते हैं। कभी तो कैमरा लेके आते हैं, रास्ता में हम दोनों बात करते आते हैं, जैसे इंटरव्यू देने आ रहे थे उस समय भी बात करते आते हैं, उस समय ही लाइन बन जाता है।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको, आप आगे बढ़ते रहें। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय दिए और लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाएँ उसके लिए।